इसमें कहा गया जब एक्स किरण फोटोनों को विरामा यानी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक कण है, ये कह सकते हैं, पर ये इसके ऊपर कोई फोटोन है उसकी बौछार करवाई जाती है। फोटोन है और ये क्या है, अपने अक्ष किरण फोटोन है, ठीक है ना, अक्ष किरण फोटोन। अक्ष किरण फोटोन का क्या मतलब है भाई? अक्ष किरण फोटोन से मतलब है कि यहाँ पर जो एक्स रेज जो इनकी तरंगदैर्ध्य है वो एक्स रेंज की होती है, ठीक है। ये किस पर आपतित होता है? एक विरामावस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है, ठीक है। और टक्कर के पश्चात क्या होगा? तो टक्कर के पश्चात एक तो आपका इलेक्ट्रॉन है वो गति करेगा और एक आपका जो फोटोन है वो इस प्रकार से गति करेगा, ठीक। यहाँ पर एक कण आ गया और एक कण आ गया यहाँ पर। ये आपकी क्या है, इसमें प्रारंभिक दिशा है, ठीक। टक्कर के पश्चात तो ये प्रेक्षित क्या किया गया कि एक्स किरण फोटोन जब किसी विरामावस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो टक्कर के पश्चात जो एक्स किरण प्राप्त होती है या फोटोन प्राप्त होता है उसका तरंगदैर्ध्य आपतित फोटोन से अधिक होता है, ठीक है ना। फिर से सुनना कि जो अपवर्तित या हम कहें कि टक्कर के पश्चात जो एक्स किरण प्राप्त होती है उसका तरंगदैर्ध्य आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है और ये प्रभाव क्या कहलाता है? आपका कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है, ठीक है। और इसकी व्याख्या, तो व्याख्या हम इससे किससे करते हैं? तो हम व्याख्या करते हैं इसकी कॉम्पटन प्रभाव से, ठीक है ना। दो हमारे पास कण है, एक तो है प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन और एक है प्रकीर्णित फोटोन। तो मैं कहूँ कि ये जो है ये किसको व्यक्त करता है? प्रकीर्णित फोटोन को व्यक्त करता है, ठीक है। और ये किसको व्यक्त करता है? प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करेगा। प्रकीर्णित मतलब वहां से टक्कर के बाद में इधर उधर चला गया। तो एक्स किरण फोटोन और प्रकीर्णित फोटोन, इनका संवेग क्या रहता है, ऊर्जा क्या रहती है? तो टक्कर से पूर्व इसका जो ऊर्जा है उसका मान है E1 बराबर h म्यू, ठीक है, E1 बराबर h म्यू। और दूसरा किसका मान रहता है? P1, और P1 का मान क्या रहता है? तो इसका मान रहता है h न्यू बाई c, ठीक है। प्रकीर्णित फोटोन और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन, तो E1 डैश बराबर h न्यू डैश, E1 डैश बराबर h न्यू डैश और P1 डैश बराबर h न्यू डैश बाई c, ठीक है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की क्या स्थिति रहती है? तो इसकी जो ऊर्जा रहती है E बराबर जो द्रव्यमान ऊर्जा संबद्ध है उससे क्या हम कह सकते हैं? E बराबर m इंटू सी स्क्वायर और P, तो P बराबर क्या होता है? m इंटू वी, संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, और E बराबर एम सी स्क्वायर। ये किसका है? अपने पास में द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है आइंस्टीन का, ठीक है। पहले क्या है? टक्कर से पूर्व है, तो टक्कर से पूर्व में मैं कहता हूँ कि संवेग क्या है? जीरो। तो वेग जीरो है तो P की संवेग भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और E कितना हो जाएगा? तो E हम कहते हैं पहले कितना है? m नोट सी स्क्वायर, ये इसका मान रहेगा। यहाँ पर V क्या है? इसका जीरो है, ठीक है। यहाँ पर दो एंगल है, कितने कितने रहते हैं? एक रहता है थीटा और एक रहता है आपका फाई, ठीक है ना, कोस थीटा और कोस फाई। थीटा और फाई, थीटा नीचे वाला लेते हैं अपन ना, थीटा और फाई। इस प्रकार से ये एंगल है वो इसमें काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम किस में काम में लेते हैं? कॉम्पटन प्रभाव के अंदर इस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। एक्स किरण फोटोन है, आपतित है, E1 बराबर एच न्यू, P1 बराबर एच न्यू बाई सी, और E1 डैश बराबर एच न्यू डैश, P1 डैश बराबर एच न्यू डैश बाई सी। प्रकीर्णित के लिए E बराबर एम सी स्क्वायर, P बराबर एम बी। तो P यहाँ पर संवेग है और E क्या है? कण की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये हमने टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात जो नोटेशन है वो व्यक्त किए हैं।
समान दिशा में काम में लेंगे तो समान दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा हो जाएगी। और लंबवत क्या होगी, वाई एक्स के अंदर, एक्स एक्स के अंदर कौन सी है आपकी आपतित फोटोन की दिशा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाकर इसमें बताया। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या, और किससे करेंगे, तो व्याख्या हम करते हैं इसकी क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, एक्स किरण फोटोन वो कैसे व्यवहार करता है, एक कण के समान व्यवहार करता है। और तो कण के समान ही तो व्यवहार कर रहा है, तभी तो इससे इलेक्ट्रॉन से फोटोन है वो क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तरंग जो तरंग प्रकृति वो यहाँ पर काम में नहीं ली गई है। ठीक है, और टक्कर के पश्चात प्रत्याश टक्कर होती है और इस प्रकार से मान है वो अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। एच म्यू हम मानते हैं कि एच म्यू ऊर्जा का एक फोटोन है, तो यहाँ अपन देख ही रहे ऊर्जा कितनी है, एच न्यू। तो एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन है, वो एम नोट, द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का, एम नोट। ठीक है ना, तो एम नोट द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है और टक्कर के पश्चात प्रकीर्णित हो जाता है। तो इस कण की ऊर्जा कितनी हो गई, एच न्यू डैश, और संवेग क्या हो गया, एच न्यू डैश बाई सी हो जाता है। जबकि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन जो प्रारंभिक में विरामावस्था में था वह ई बराबर एम सी स्क्वायर और पी बराबर एम बी संवेग से गति करने लगता है। ठीक है, ये हो गई इसकी थ्योरी। ठीक है ना। अब अपने को काम में क्या लेना है, तो हम काम में लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत काम में ले लीजिए। तो टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात सम्मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यही कहलाता है आपका ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही तो है ना कि भाई टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात जो कणों का ऊर्जा है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से एच न्यू प्लस एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, टक्कर से पूर्व ऊर्जा इतनी है, टक्कर के बाद में क्या हो गई, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, ये वाला मान अपने को मिल गया। अब इसका हम कर लेते हैं पक्षांतरण। ठीक है, तो एम सी स्क्वायर बराबर क्या मान रह जाएगा हमारे पास में, एम सी स्क्वायर बराबर ये इधर आ गया, तो एच न्यू माइनस न्यू डैश, पक्षांतरण करेंगे और कॉमन लेंगे एच प्लस का एम नोट सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास में किससे आ गई, ऊर्जा संरक्षण से आ गई। अब एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण से, किसके अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो दो का ही तो संरक्षण होता है, एक तो ऊर्जा का संरक्षण होता है और एक किसका होता है, संवेग का संरक्षण होता है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण से, एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण से हम क्या कह सकते हैं, तो संवेग पहले एक्स अक्ष के अनुदिश पहले कितना है मान इसका, E1 बराबर क्या मान मिल रहा है हमें प्रारंभिक अवस्था में, एच म्यू। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण से, तो पहले मान कितना है एक्स अक्ष के अनुदिश, पहले मान है E1 बराबर एच म्यू। ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश। दूसरी तरफ मान देखेंगे तो देखो इधर क्या है, एच न्यू डैश है, अच्छा संवेग संरक्षण है, तो पहले मान क्या है, एच न्यू बाई सी है ना, संवेग संरक्षण ऊर्जा है एच न्यू, जो पहले मान काम में आ गया एच न्यू बाई सी। इसके अंदर देखेंगे तो एच न्यू डैश बाई सी। अब देखो इधर जो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा तो वो क्या होगा, कोस में आ जाएगा, तो कोस फाई, तो इसका मान क्या रह जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई प्लस, और इसका अगर देखेंगे तो एम वी, तो एम वी कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में इसका मान है वो आ गया। अब इसको ये हमारे पास में किस में आ गया, एक्स अक्ष के अनुदिश। और कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्या, ये दोनों कॉमन से दिख रहे हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं। तो एम वी कोस थीटा इज इक्वल टू, ये वाला मान इधर रहेगा तो ये पक्षांतरण हो गया, एच बाई सी कॉमन आ रहा है, न्यू माइनस न्यू डैश
कोस फाई, ठीक है, एम वी कोस थीटा बराबर एच बाई सी न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। ये हमारे पास में एक मान आ गया, इसको मैंने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये एक्स एक्स के अनुदिश आ गया। ऐसे ही एक मान और हम याद करेंगे, वाई एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण नियम से, वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण से। तो संवेग संरक्षण से हम क्या कह सकते हैं, एच न्यू बाई सी इसमें काम में लिया। अब देखो इधर है क्या कोई मान वाई एक्स के अनुदिश, पहले कोई मान नहीं है क्योंकि सारा का सारा एक्स एक्स है, तो लंबवत क्या हो गया 0, तो इधर तो आ गया 0। आरएचएस में इसका अगर देखेंगे तो एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई ऊपर की साइड है पॉजिटिव रहेगा, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, ठीक है। और दूसरा इधर देखेंगे तो इसका क्या रहेगा, ठीक है, लंबवत नीचे की ओर रहेगा, तो ये वाला मान क्या रहेगा, तो नीचे की ओर रहेगा। तो देखो साइन क्या रहेगा इसका, नीचे वाई एक्स से अपोजिट, तो माइनस वाई या नेगेटिव, तो मान क्या हो जाएगा माइनस का, और इसका वैल्यू तो एम वी साइन थीटा, तो माइनस का एम वी साइन थीटा, ठीक है। इधर कोस थीटा है, इसको पक्षांतरण कर ले तो एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास में इसका मान है वो आ गया, ठीक। और आगे सोल्व करें इसको तो कितना मान आ जाएगा। अब देखो इस पद में से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो समीकरण नंबर 2 है एम बी कोस थीटा है और इसमें क्या है एम बी साइन थीटा है, तो मैं एक काम करता हूँ दोनों का वर्ग करके योग कर देता हूँ, तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। तो 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ दे तो एम बी कोस थीटा का स्क्वायर और एम बी साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं हम, एम बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो इधर वाले का वर्ग करेंगे तो देखो एच स्क्वायर एच बाई सी, यो इसमें काम में ले लेते हैं इसको ना, ये आप ध्यान में रखना। एम वी कोस थीटा प्लस एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो एम वी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर में क्या आएगा, तो इसका वर्ग एच बाई सी न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई का स्क्वायर प्लस इधर वाले का एच बाई सी न्यू डैश साइन फाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, इसमें क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, योग क्या हो जाएगा 1, तो इधर तो क्या बच जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और इस साइड की क्या मान बच जाएगा, तो देखो एच स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, एच स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर क्या कॉमन बचेगा, तो इसका वर्ग करेंगे तो न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर, न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई का होल स्क्वायर
यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश कोस न्यू डैश स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर 5 प्लस तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 2ab यानी 2 न्यू डैश कोस 5। ठीक है, इधर वाले में h बाई सी तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा न्यू डैश साइन स्क्वायर 5। ठीक है, ये हमारे पास मान आ गया। अब देखो न्यू डैश साइन स्क्वायर 5 न्यू डैश कोस स्क्वायर 5 यानी क्या मान बच गया न्यू डैश स्क्वायर। तो मान कितना आ गया m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर सी स्क्वायर, कोष्टक में क्या बच जाएगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 तो वह हो गया 1 न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2 न्यू डैश कोस 5। ठीक है, ये हमारे पास मान इसका आ गया। क्लियर। अब इसका मान हमारे पास में इन पदों के अंदर आ गया। अब क्या कर सकते हैं, हमें समीकरण 1 का वर्ग करते हैं और फिर इसमें से घटाते हैं। समीकरण 1 क्या है आपके पास, तो ये वाला तो आपके क्लियर हो ही गया ना भाई, ये किस प्रकार से आया। क्या किया हमने, ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण का नियम काम में लिया है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं, ये मैंने बोर्ड इधर साफ कर दिया। ये वाला समीकरण कितना आ गया 1 2 3 और ये समीकरण नंबर 4। अब मैं क्या करता हूँ, 1 के वर्ग से समीकरण 1 का वर्ग कर दीजिए तो कितना मान आ जाएगा। इधर क्या है m स्क्वायर एम सी स्क्वायर, तो मान कितना आ जाएगा m स्क्वायर c4 इज इक्वल टू इधर a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इट मीन्स h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस m नोट स्क्वायर c4 प्लस का 2। अब देखो 2 गुणा ये दोनों पद, तो 2 इंटू h न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में मान है वो आ गया। अब इस ये वाला जो पद ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, सारा मान आ गया। अब हमें क्या करना, समीकरण 4 और ये क्या आ गई समीकरण 5। तो समीकरण 5 माइनस 4 से घटा देते हैं, यानी इस समीकरण में से पहले वाले को घटाएं तो क्या मान हमारे पास बचेगा। तो देखो इन दोनों को घटाने पर कितना मान रहेगा, इधर मान क्या रहेगा m स्क्वायर, देखो इसमें भी है और इसमें भी कॉमन ले लिया। 5 माइनस 4 यानी c4 माइनस का v स्क्वायर, ये तो इधर रह गया। दूसरी तरफ की बात करते हैं, देखो इसको थोड़ा और सोल्व कर ले तो ठीक रहेगा ना। इसका सी स्क्वायर इधर गुणा कर देते हैं, ठीक है, और इसका क्या करते हैं विस्तार कर देते हैं। तो विस्तार अगर करते हैं न्यू माइनस न्यू डैश तो कितना मान आ जाएगा, न्यू स्क्वायर प्लस का न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2 न्यू डैश, यही तो मान आएगा ना, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर था। ठीक है ना, कुछ आसान होगा अब अपने लिए, इसका स्क्वायर किया। तो अब देखो इसमें से कॉमन क्या आया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मान क्या रह गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये माइनस ये, तो ये दोनों पद तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 न्यू डैश कोस फाई माइनस का था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का, और इसमें माइनस का माइनस रहेगा। तो ये मान क्या रह जाएगा एच स्क्वायर और
प्लस में क्या आएगा 2 न्यू डैश एच स्क्वायर इंटू 2 न्यू डैश। अब इसमें से क्या कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचा कोस फाई बचा, तो कोस फाई इसमें से बच गया कोस फाई, ठीक है। और इसमें क्या बचा, तो इसके अंदर बच गया आपका कितना बचा माइनस का 1, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, एच स्क्वायर 2 न्यू डैश एच स्क्वायर 2 न्यू डैश, नेगेटिव था तो -1 बचा, वो -1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और क्या पद बचा, ये तो पूरा का पूरा ही काम में आ गया। अब शेष क्या रहा, इसके अंदर से m0 स्क्वायर C4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश इंटू m0 स्क्वायर, ये वाला मान है, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हम एक संबंध है वो इसमें काम में लेंगे। टू एच m0 C स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में C4 का मान 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर देखते हैं अपन, देखो इसमें C4 का पद है, इसमें C स्क्वायर है, और इधर वाले इसमें क्या है C स्क्वायर है। हम इसको 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के पद में लिखते हैं, तो ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो समीकरण 6 है, इसको मैं लिखता हूँ। ये किससे आई थी, 5 माइनस 4 से, ठीक है ना। समीकरण 5 माइनस 4 से ये अपने को समीकरण मिली थी। अब इसको इसके अंदर से भी मैं क्या कॉमन लेता हूँ, सी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C4 आ जाएगा बाहर। लेकिन इस पूरे पद में यानी पूरे जो समीकरण 6 है इसमें मैं कहता हूँ चलो समीकरण 6 में सी स्क्वायर का भाग लगाने पर, तो पूरे में सी स्क्वायर का भाग लगा दीजिए। तो यहाँ तो क्या बचा, इसके अंदर तो m स्क्वायर, ये काम में आ गया अपने एक, तो कितना मान आ जाएगा, m स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको एज इट इज रख लिया, यहाँ सी स्क्वायर का भाग लगाया 1, यहाँ भाग लगाया वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दूसरी तरफ मान क्या आ जाएगा, एच, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 न्यू डेज एच स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है, 1 कोस 5 माइनस 1 है, तो कोस 5 माइनस का 1, और आगे का पद प्लस का m0 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। C4 था लेकिन सी स्क्वायर का भाग लग गया, और इसमें क्या बचेगा, तो 2h m0 सी स्क्वायर का भाग लग गया, 2h m0 म्यू माइनस म्यू डैश प्लस का 2h m0 न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है। ये हमारे पास में क्या रह गया, इसका मान है वो प्राप्त हो गया। पूरे में सी स्क्वायर का भाग लगाई दिया हमने। अब हम इसमें आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वो काम में लेंगे। आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत से m बराबर m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये मान होता है, या मैं इसको कह देता हूँ m0 स्क्वायर बराबर m स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो ये गुणा कर दिया इसको, m0 स्क्वायर, तो m0 स्क्वायर बराबर m0 स्क्वायर
बराबर ये गुणा ये, ठीक है, वर्ग कर दिया। तो ये मान कितना आ गया? अब देखो ये मान कहीं आ रहा है क्या? तो देखो m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये मान यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मान इसका पुट कर दीजिए। तो कितना मान आ गया? इस समीकरण से मान रखने पर ये मान आ गया हमारा m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यू डैश h स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कोस फाई माइनस का 1 प्लस का m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2h m नोट इंटू m नोट इंटू न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है। ये हमारे पास में मान है वो आ गया। अब इसका मान जो हमारे पास आ गया तो सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या कैंसिल हो रहा है और कितना मान रहेगा? तो देखो m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर भी है और m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू है। तो फिर एक का कर देंगे हम पक्षांतरण, एक पद ये है और एक पद वो वाला है। तो कितना मान आ जाएगा? 2h m नोट न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 2 न्यू डैश h स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। देखो यहाँ कोस फाई माइनस 1 था, इसको वज्र गुणन किया, ये पक्षांतरण किया तो 1 माइनस कोस फाई आ जाएगा, -1 से गुणा हो गया, ठीक है। अब इस पूरे पद में देखो 2h कैंसिल हो रहा है, 2 और h की एक घात चली गई, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? न्यू माइनस न्यू डैश के पदों में लिख सकते हैं क्या? तो हम एक काम करते हैं, इधर इसका न्यू माइनस न्यू डैश इधर है और इधर क्या है? न्यू डैश। तो इस न्यू डैश का भाग हम इधर लगा देते हैं। तो कितना मान हमारे पास रह जाएगा? तो इधर मान कितना रह जाता है? देखो सी स्क्वायर से गुणा हो गया तो m नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश बटे न्यू डैश, ठीक है, बराबर h इंटू 1 माइनस कोस फाई, ये मान रहा। अब इसके अंदर न्यू डैश, ये जब भाग लगेगा इसके अंदर तो कितना मान हो जाएगा? यहाँ पर m नोट सी स्क्वायर न्यू डैश, न्यू से न्यू कैंसिल, कितना बचा? 1 बाई न्यू डैश माइनस का न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल 1 बाई न्यू इज इक्वल टू h इंटू 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। ये वाला मान है वो अपने पास में आ गया। अब इसको और आगे सोल्व करें अपन, तो मान कैसे होगा? m नोट सी स्क्वायर, देखो एच सी न्यू बराबर क्या होता है? c बाई लेमडा होता है, ठीक है ना। तो न्यू बराबर c बाई लेमडा होता है, तो c स्क्वायर है, एक का इधर लगा देते, बाकी का हम वज्र गुणन कर देते। यानी इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं हम? इसी समीकरण को मैंने लिखा है इसमें, c बाई न्यू डैश माइनस c बाई न्यू इज इक्वल टू h बाई m नोट सी। देखो c तो अंदर एक काम में ले लिया, m नोट सी बचा, उसका भाग लगा दिया, तो h बाई m नोट सी इंटू 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। और c बाई न्यू डैश मैंने पहले ही कह दिया c बाई न्यू, तो c बाई न्यू इससे क्या कह सकते हैं? लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? c बाई न्यू, ठीक है। तो ये वाला अपन ध्यान में रखते हुए इसको क्या कह सकते हैं? लेमडा डैश माइनस का लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम नोट सी। इसकी भी विमा जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के पदों में होती है, तो इसको मैं कहता हूँ लेमडा सी इंटू 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। या इसको मैं कह सकता हूँ डेल लेमडा इज इक्वल टू लेमडा सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये हमारे पास में मान है वो आ जाएगा। डेल लेमडा
इज इक्वल टू लेमडा सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये जो समीकरण है ये क्या कहलाता है, कॉम्पटन विस्थापन। और यहाँ जो लेमडा सी है ये क्या कहलाता है आपका, कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन विस्थापन। और ये जो विमा है लेमडा सी ये क्या कहलाती है आपकी, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य। कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ये कार्य अपने को इस प्रकार से इसमें करना रहता है, ठीक है। तो ये कॉम्पटन विस्थापन और कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन का मान कितना होगा। तो देखो अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन का मान कब होगा, जब फाई का मान क्या हो, पाई हो, ठीक है। तो पाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 तो 2 लेमडा सी। अधिकतम विस्थापन क्या है, डेल लेमडा बराबर क्या होगा, 2 लेमडा सी। ये क्या कहलाता है, अधिकतम कॉम्पटन विस्थापन, ठीक है ना। अधिकतम विस्थापन का मान है वो आपका ये कहलाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम ये सारा कार्य है वो कर सकते हैं। ओके, इसका जो लेमडा सी का मान होता है वो होता है 0.0242। जब कैलकुलेट करते हैं तो लेमडा बराबर 0.0242 एंगस्ट्रॉम ये मान होता है। तो दुगुना इसका 0.0484, ठीक। तो ये हमने किया है, बाकी हम देखते हैं अगले 5, ठीक है। यहाँ तक का डेरिवेशन हो चुका था। अभी इसमें परिकिरणित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं अपन परिकिरणित, एक तो फोटोन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, विरामावस्था में। अच्छा, कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है, तो कोई जब एक्स किरण फोटोन है वो विरामावस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन प्राप्तित होता है तो टक्कर के पश्चात वह डेविएट हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन भी गति करने लगता है, ठीक है। तो ये जो फोटोन है ये टक्कर के पश्चात और पूर्व, ठीक है ना। तो टक्कर के पश्चात इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो पहले की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। ये जो परिस्थिति है या जो अवस्था है वो क्या कहलाती है आपकी, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्पटन विस्थापन इसको हम कहते हैं। और इसके लिए अगर यहाँ पर फाई और यहाँ पर थीटा, दो एंगल हमने काम में लिए हैं। अब इसमें एक बार एक्स एक्स के अनुदिश हम मान लेते हैं और एक बार वाई एक्स के अनुदिश। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारा डिराइव किया हुआ है। तो उसके लिए ये मान है वो दो अपने पास में आते हैं, समीकरण 2 और 3, ठीक है। अब इसमें ये जो कोस थीटा ये किसको व्यक्त कर रहा है, एक्स एक्स के अनुदिश, और जो साइन थीटा वो किसको व्यक्त कर रहा है, वाई एक्स के अनुदिश। तो ये मान अपने को इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब अगर इसका हम भाग लगा दें, यानी समीकरण 3/3 में 2 का भाग लगाने पर, 3 में 2 का भाग लगाने पर तो क्या मान मिलेगा अपने को, अगर भाग लगा दिया जाए तो देखो यहाँ से एम वी साइन थीटा बाई एम वी कोस थीटा, एम वी से एम वी कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इधर डायरेक्ट, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इधर देखेंगे तो एच बाई सी दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। इसमें कितना बचेगा, न्यू डैश साइन फाई डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ठीक है। अब न्यू डैश का दोनों तरफ इसमें भाग लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। तो मान कितना आ गया, साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई डिवाइडेड बाय न्यू डैश माइनस कोस फाई। इस प्रकार से मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। अब न्यू बाय न्यू डैश की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो काम हो जाएगा, दिशा आ जाएगी। तो न्यू बाय न्यू डैश की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो डेल लेमडा रहा उससे अपन ज्ञात कर लेंगे। डेल लेमडा क्या था, इसका जो समीकरण था, मूल समीकरण अगर मैं देखूँ इसका, तो ये था सी बाई न्यू डैश माइनस का सी बाई न्यू, ठीक है ना। ये जो पहले की समीकरण हमने ज्ञात किए थे बराबर एच बाई एम नोट सी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अपन, 1 बाई न्यू डैश, ठीक है ना, और 1 माइनस कोस फाई।
ये वाला हमारे पास में मान था। ठीक, अब मुझे मान किसका चाहिए, न्यू बाई न्यू डैश का मान चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर इस पूरे पद को न्यू से गुणा कर देते हैं, इधर वाले को और इधर वाले को। तो गुणा करते ये तो क्या हो जाएगा, न्यू बाई न्यू डैश। ठीक है, माइनस न्यू से गुणा करने पर ये हो जाएगा 1 माइनस का एच न्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 5। ये वाला पद है वो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में और इसको सॉल्व करें आगे, तो जो LHS में 1 है इसका कर सकते हैं हम पक्षांतरण। तो मान कितना आ जाएगा, न्यू बाई न्यू डैश इज इक्वल टू, माइनस तो बराबर है ना, एच न्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस 5 प्लस का 1। ये वाला मान है वो अपने को मिल गया। ठीक है, ये मान आप कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि ये न्यू बाई न्यू डैश का मान आ गया, यही मान मुझे चाहिए था। ये मैं कहाँ पुट करूँगा, ये वाला मान पुट कर दूंगा न्यू बाई न्यू डैश की जगह। ठीक है, तो ये मान पुट कीजिए, कितना मान अपने को प्राप्त होता है देखते हैं। ये वाला मान मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर न्यू बाई न्यू डैश की जगह। तो कितना आ गया मेरे पास में, एच न्यू, चलो न्यू बाई न्यू डैश ये था ना, इसमें मैं ये मान पुट करता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन 5 डिवाइडेड बाई न्यू बाई न्यू डैश, देखो कितना है, एच न्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस 5 प्लस 1, ये तो है इसका मान। ठीक, और माइनस का कोस 5, ये वाला मान है वो अपने को ये प्राप्त, इसका मान हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो इसमें से क्या मान अपने को प्राप्त हो जाएगा, वन माइनस कोस 5 और ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो ये जब मान आप इसमें पुट आपने कर ही दिया, यहाँ 1 माइनस कोस 5 मिल ही रहा है। अब ये 1 और ये माइनस का कोस 5, तो ये भी क्या बन गया, अतिरिक्त पद 1 माइनस कोस 5। यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस कोस 5 ये कोष्टक में ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कोस 5 ये था, प्लस 1 था, उस प्लस 1 को आगे काम में ले लिया, 1 माइनस कोस 5 रह गया। अब इन दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है 1 माइनस कोस 5। तो 1 माइनस कोस 5 यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये मान कितना आ जाएगा, साइन 5 डिवाइडेड बाय एच म्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, देखो एच म्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर, 1 माइनस कोस 5 कॉमन आएगा, तो इसमें तो ये बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया 1। तो एच म्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसके गुणा में क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस 5, ये इसके गुणांक में आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो मान है वो अपने पास किसका मान आ गया, टेन ऑफ थीटा का। अब मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा ही चाहिए, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, आपके प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा। ठीक है, ऐसे इसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है। तो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और ये कितनी होती है, तो गतिज ऊर्जा को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हाफ mv² होती है, वो इसका मान होता है। तो ke, अच्छा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, एक तो मान होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²,
या इसमें हम क्या कह सकते हैं कि भाई पहले कितनी मान था एच म्यू और बाद में कितना बच गया एच न्यू डेज। तो इसको हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं एच म्यू बाई एच म्यू माइनस एच म्यू डेज, यानी टक्कर से पहले की ऊर्जा माइनस टक्कर के बाद की ऊर्जा। कॉमन ले लीजिए इसमें से, क्या कॉमन ले, तो देखो म्यू बाई म्यू डेज, इसका मतलब एच तो आ ही रहा है, म्यू डेज भी साथ में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मान क्या बच गया न्यू बाई न्यू डेज माइनस 1। ठीक है, ये वाला मान मेरे पास में आ गया इसका एच न्यू डेज न्यू माइनस न्यू बाई न्यू डेज माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो फिर से एच न्यू माइनस एच न्यू डेज वही मान आ गया। ठीक है, न्यू बाई न्यू डेज का मान कहाँ है, तो ये रहा न्यू बाई न्यू डेज का मान, एच म्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव प्लस 1। ये मान हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जब इसके मान को आप पुट कर देंगे तो कितना मान आपको प्राप्त होगा, देखते हैं। एच न्यू डेश, ये तो एच टीज है ही, ये मैं मान रख देता हूँ इसका न्यू बाई न्यू डेज का। न्यू बाई न्यू डेज का मान कितना है, एच म्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर, एच न्यू बाई एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव 1 माइनस कोस फाइव प्लस 1। ठीक है, ये वाला मान अपने पास इसका आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, देखो 1 माइनस कोस फाइव प्लस 1, ये तो किसका मान रखा है मैंने, न्यू बाई न्यू डेज का, और माइनस 1 इसके साथ में और है तो माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आ गया एच। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो मान कितना रह गया, ये इतना रह गया, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन एम नोट सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर न्यू डैश बाई एम नोट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस फाइव। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का मान है, आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका मान है वो रख सकते हैं, एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस फाइव बाई एम नोट सी स्क्वायर। ठीक, तो अगर पूछा जाता है आपसे प्रतिक्षिप्त या प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की दिशा और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से ज्ञात करना है। याद क्या करना है, तो इसमें दो समीकरण आपको याद रखनी पड़ेगी, 2 और 3, या तो डायग्राम से सीधी आप निकाल सकते। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल है वो हम इस क्लास में करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, एक अक्सकिरण पुंज है किसी मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है और 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होकर 0.024 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का अक्सकिरण पुंज देता है। ठीक है, क्वेश्चन है एक आपतित एक्स किरण पुंज एक आपतित एक्स किरण पुंज किसी मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है। वह टक्कर के पश्चात 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होकर 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होकर 0.024 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य
का पुंज उत्सर्जित करता है, ठीक है ना, का पुंज उत्सर्जित करता है। आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य, आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। ये इसने क्वेश्चन दे दिया। तो हमें क्या क्या तो दिया गया है, कितना और क्या है। तो स्थिर अवस्था में अब देखो यहाँ पर अपने को खुद को पता लगाना पड़ेगा कि भाई स्थिर इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर रहा है, एक्स किरण पुंज है, इसका मतलब कॉम्पटन विस्थापन है, ठीक है। और इसमें भी लैम्डा डैश का मान दिया गया है, प्रकीर्णित होकर इतने का कर रहा है, यानी लैम्डा डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है 0.024 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक मान तो ये हो गया। 60 डिग्री पर प्रकीर्णित हो रहा है, तो 60 डिग्री किसका मान है, तो अपन कह सकते हैं 60 किसका मान है, तो थीटा का मान है 60 डिग्री। तो कोस चलो 60 डिग्री थीटा बराबर कितना दे रखा है अपने को 60 डिग्री दे रखा है। पूछा क्या है, लैम्डा की वैल्यू पूछी है। कैसे ज्ञात करोगे, तो डेल लैम्डा, इट मीन्स लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा, क्योंकि प्रकीर्णित की तरंगदैर्ध्य आपतित से अधिक होती है, ऐसा हम कहते हैं। डेल लैम्डा बराबर लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कोस फाइव, ये हम इसमें सूत्र लगाते हैं। लैम्डा डैश की वैल्यू क्या है 0.024 एंगस्ट्रॉम माइनस का 1 माइनस का लैम्डा जो कि ज्ञात करना है, बराबर लैम्डा सी। लैम्डा सी की वैल्यू कितनी होती है, तो लैम्डा सी की वैल्यू भी अपने को ध्यान में है ना 0.0242, यानी ये वैल्यू भी कितनी होती है ये हमें पता है 0.0242 1 माइनस कोस 60, कोस 60 और कोस 60 क्या होता है आपका 1/2, इसलिए 1 माइनस 1/2, इस प्रकार से हम इसका मान रख सकते हैं। तो 1/2 से आप करेंगे तो 0.024 इंटू 1/2 गुणा में है ना, बराबर 0.024 एंगस्ट्रॉम माइनस का लैम्डा। ये भी वैल्यू किस में आती है भाई, ये वाली जो वैल्यू है ये भी किस में है आपकी एंगस्ट्रॉम के अंदर होती है, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू भी किस में है एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो ये भी एंगस्ट्रॉम में है, ये भी एंगस्ट्रॉम में है, यानी और लैम्डा भी किस में आएगा एंगस्ट्रॉम कोटि का आएगा। तो हम सभी से एंगस्ट्रॉम हटा भी सकते हैं, मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो अब लैम्डा का कर दो विस्थापन, विस्थापन करोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा 0.024 माइनस का 0.0121, ये वाला मान आ गया, या 0.012, तो कितना मान आ गया, तो बचो इसमें से गए 12, तो कितना बच गया 0.012, यानी 0.012 एंगस्ट्रॉम कोटि, ये किसका मान आएगा आपके। तो यहाँ पर ये तो एक बार आपने ज्ञात कर दिया, अब इसमें ये किसका मान आएगा, तो यहाँ पर क्या पक्षांतरण करने पर ये किसका मान बचा लैम्डा का। तो देखो लैम्डा डैश कितना दे रखा था, लैम्डा डैश दे रखा था 0.024 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.012 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि इसका जो प्रभावी मान है, इट मीन्स यहाँ पर जो आपतित तरंगदैर्ध्य है उसका मान है वो प्रकीर्णित या परावर्तित तरंगदैर्ध्य से कम है। भाई प्रकीर्णित कितनी है 0.024 एंगस्ट्रॉम, आपतित कितनी है 0.012 एंगस्ट्रॉम, जो कि आधी है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, डेट नंबर में ये आपका क्वेश्चन है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने इस